दोस्तों ये बात है साल 2020 की। पानीपत का एक कॉलेज लगता है और उस कॉलेज का नाम है आर्य कॉलेज। यहाँ पर एक लड़का है, वह अपनी बहन को कॉलेज में छोड़ने के लिए आता है। और जैसे ही उस लड़के ने अपनी बहन को कॉलेज के गेट के ऊपर छोड़ा तो उस बहन की सहेली है वह अचानक वहां पर आ जाती है। और जैसे ही उस लड़के ने उसकी सहेली को देखा और जिस सहेली ने उस लड़के को देखा, दोनों अचानक से एक दूसरे को देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि पहली ही नजर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और इस लड़के ने अपनी बहन को कॉलेज के अंदर छोड़ने के बाद यह जब उसकी बहन घर पर आती है तो यह अपनी बहन से पूछता है अपनी उस सहेली के बारे में। और फिर यहाँ पर जो ये लड़की कॉलेज में जाती है तो जो ये लड़की है यह भी उस अपनी सहेली से पूछती है कि आज तुम्हें कॉलेज में छोड़ने के लिए कौन आया था। तो ये लड़की बोलती है कि मेरा भाई आया था कॉलेज में छोड़ने के लिए। तो ये लड़का है जो जो सहेली होती है इसकी, ये बोलती है कि तुम्हारा भाई तो बहुत हैंडसम है और दिखने में भी काफी अच्छा है और इसकी लंबा चौड़ा हाइट भी पूरी होती है और यह जो इसकी देह है यह भी अच्छी फिटनेस वाला लड़का होता है ये। और फिर यहाँ से जो ये लड़की है यह अपने घर पर जाती है तो उसका जो भाई है वह भी गेट के ऊपर ही खड़ा हुआ मिलता है उसे। वह भी अपनी बहन से यही पूछता है कि जो गेट के ऊपर तुम्हें जो लड़की मिली थी तुम्हारी सहेली वो कौन थी। यह दोनों जो लड़का और लड़की ये दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में पूछने के लिए उतावले हो रहे थे। उधर तो जो लड़की थी वह पूछ रही थी और इधर जो लड़का था ये दोनों पूछ रही थे। आपस में ये एक दूसरे के बारे में पूछ रहे थे। और फिर यहाँ पर जब अगली मुलाकात होती है, अगली मुलाकात में दोनों की बातचीत का जो सिलसिला है वह शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दोनों कब दोस्ती हो जाती है। आखिरकार वक्त है, समय है, यह आगे बढ़ रहा था। इन दोनों की जो बातों का सिलसिला था वह कुछ इस तरह ही चल रहा था। और आखिरकार इसी बीच में जो लड़की होती है उसकी दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है। लेकिन जो लड़का होता है उसको वह भी कुछ कम नहीं होता है, उसकी भी रक्षा मंत्रालय में एज क्लर्क की नौकरी लग जाती है। और दोनों की जिंदगी साथ साथ जीने की मरने की कसम खा ली थी और दोनों कामयाब भी हो गए थे। दोनों के परिवार वालों के सामने जब वह अपनी बातचीत रखते हैं तो परिवार वाले कहते हैं कि तुम दोनों की तो जातियां तो बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए जो रिश्ता है यह हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आखिरकार दोनों जिद पर अड़ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम शादी तो एक दूसरे से ही करेंगे। परिवार वाले भी आखिरकार टूट जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिरकार अखबारों में बड़े बड़े खबरों में छपती है कि जिस लड़की और जिस लड़के ने एक दूसरे से प्यार करते थे, लव मैरिज की थी और उसके बाद फिर लव मैरिज ने इसे अरेंज मैरिज में बदल दिया था। और उसी बीच में यहाँ पर एक कत्ल होता है और कत्ल भी यहाँ पर बहुत भयानक कत्ल होता है। इस कत्ल के बारे में जब लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है। और आज की इस कत्ल की पूरी कहानी आप भी जानेंगे तो आप भी समझिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मैं पूजा आज की जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का। और दिल्ली का ही एक इलाका लगता है मोहन गार्डन। और वह तारीख होती है 22 जनवरी 2026 की। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अंकुर नाम का एक लड़का होता है और यह लड़का पहले तो अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है और जिसकी पत्नी का नाम होता है काजल। और यह इतना गुस्सा आ जाता है इसे, यह तुरंत ही अपना जो साला होता है, नाम उसका निखिल होता है, यह अपने साले के पास फोन करता है। निखिल जैसे फोन लगाता है उसके बाद निखिल को कहता है कि तुम अपनी बहन को समझा लो। निखिल बोलता है कि क्या बात है, देखो आप एक बार उसे फोन दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। और आप दोनों का किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। इसी बीच में जो ये निखिल फोन देता है, अपनी बहन से बात कर रहा होता है निखिल। तो अंकुर, निखिल और उसकी बहन काजल की जब दोनों की बात हो रही थी तो इसी बीच में जो अंकुर होता है उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और जब इस जीजा ने मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा निखिल से, इसे कुछ भी नहीं पता था। और फिर जो अंकुर है वह इसके बीच में जो फोन होता है वह काजल से फोन छीन लेता है
और वह अपने जो साला होता है उससे एक ही बात कहता है कि अब तो मैं इसे जान से मार दूंगा। और यहाँ पर अंकुर है, यह अपने साले से कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यह बात चाहे अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर लो, मैं आज इसे जान से मार ही दूंगा। इसी बीच में यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पर चीखने की आवाज आई और फिर जो फोन होता है वह कट जाता है। फोन कटने के बाद जो निखिल है वह फिर से अपनी बहन को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उधर से वह कोशिश तो कर रहा था, लेकिन यहाँ से जो फोन उठाया जाता है तो फोन उठाई बहन नहीं उठाती है, फोन उठाता है बल्कि उसका जीजा अंकुर होता है वह उठाता है। और वह फोन उठाता है तो वह कहता है, इधर से पूछा जाता है कि क्या बात हुई, चीखने की इतनी तेज आवाज क्यों आई। तो वह कहता है कि क्या दिक्कत हुई है और क्या परेशानी है। निखिल इतना ज्यादा परेशान हो जाता है अपनी बहन और जीजाजी को लेकर, और वह डर जाता है कि आखिरकार इनके बीच हुआ क्या है आज। फिर जो अंकुर होता है वह अपने साले से कहता है कि आज बात है वह कुछ बड़ी ही हो गई है। और अंकुर कहता है कि तुम्हारी बहन है उसको चोट लगी है और तुम ऐसा करो कि मैं उसे फला हॉस्पिटल में लेकर जा रहा हूँ और तुम भी वहां पर पहुंच जाओ जल्दी से। लेकिन जो लड़का निखिल था वह पहुंचे दिल्ली से, वह हरियाणा के सोनीपत में रहता है, उसका गांव सोनीपत है, और वह सोनीपत से दिल्ली तक पहुंचने में टाइम तो लगेगा ही। और आखिरकार वह निखिल है वह अकेला नहीं पहुंचता है, वह साथ में दिल्ली में पुलिस लेकर पहुंचता है और सीधा हॉस्पिटल में जहां पर उसका इलाज चल रहा था उस हॉस्पिटल में जाकर वह पहुंचता है। जैसे ही डॉक्टरों से उसकी बातचीत की जाती है तो डॉक्टर उन्हें मिलने से साफ साफ मना कर देते हैं और वह कहते हैं कि जो लड़की है काजल, उसका जो ब्रेन है वह पूरी तरह से डेथ हो चुका है और उसकी स्थिति है वह नाजुक है। तभी निखिल से पूछा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तभी वह कहता था, कभी तो वह ये कह रहा था कि ये गिर गई थी, कभी कह रहा था कि इसे इसलिए चोट आई थी, कभी ये कह रहा था कि इसका सिर था वह दीवार से लग गया था और दीवार के सिर लगने से इसको चोट आ गई थी। कभी वह कुछ उसकी जो बातें थी वह बार बार अलग अलग बयान दे रहा था, वह एक बात थी वह स्पष्ट नहीं बता रहा था। फिर यहाँ पर जो पुलिस है उसने यहाँ पर संबंधित धाराओं में जो एफआईआर दर्ज थी वह भी कर ली थी और जो डॉक्टर थे वह अपना काम शुरू कर रहे थे, इलाज कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ही इसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसलिए फिर इसे हायर मेडिकल सेंटर में, जहाँ पर दिमाग का इलाज किया जाता है, अच्छे दिमाग का इलाज किया जाता है, गाजियाबाद के यशोदा में हो सकता है और वहां पर इसको लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर ये बात की जाती है जब ये हॉस्पिटल यशोदा में जाकर भर्ती करवाया जाता है और आखिरकार यह तारीख होती है 22, 23, 24, 25 ऐसे ही कर कर दिन निकल रहे थे, एक एक दिन कर कर गुजर रहा था। आखिरकार वह तारीख आती है 27 जनवरी 2026 की। सुबह है 5:30 या 6 बजे के आसपास का वक्त होता है और जो काजल होती है वह इस दुनिया में नहीं रहती है। यह खबर चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है और फिर आखिरकार 28 जनवरी 2026 को अखबारों में प्रकाशित होती है कि जो काजल है उसकी हत्या हो गई है। और कोई सामान्य खबर नहीं छपती है बल्कि उसके बारे में जब पूछा जाता है डिटेल से तो पूरी कहानी प्रकाशित की जाती है। दरअसल जो काजल होती है उसे लगभग 3 महीने के आसपास की जो काजल है वह गर्भवती बताई गई है, प्रेग्नेंट थी काजल 3 महीने की और लगभग 1.5 साल के आसपास उसके एक लड़का है और जिसका नाम रियांश होता है और वह दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के स्वाद की टीम के ऊपर वह तैनात थी और वह बतौर कमांडो के रूप में यहाँ पर तैनात थी। दरअसल वह कमांडो की वजह यह थी कि वह काजल थी, वह उस काजल के सिर के ऊपर डंबल मारा गया था और उस डंबल से उसका जो पति होता है वही उसके डंबल मारकर उसकी हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, वह हर बार कोई ना कोई उसे जुटाने की कोशिश की जा रही थी, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी।
और यहाँ पर ये पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है। दरअसल मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत की एक जगह लगती है गन्नौर, और गन्नौर का ही रहने वाला होता है अंकुर, और गन्नौर का ही एक बड़ा गांव होता है, वहां की रहने वाली होती है काजल, और काजल का पिता आज मिस्त्री का काम किया करता था। जो कि यह काजल है, ये शुरू में ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार थी, और काजल जब कॉलेज में जाया करती थी तो वहां पर उसकी सहेली के माध्यम से ही उसकी जो मुलाकात होती है उसे अंकुर के साथ होती है। और अंकुर ये काजल इनकी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को यह पसंद करना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे से इनको प्यार हो जाता है। जब दोनों के बीच में साल 2020 में बातचीत शुरू हुई थी, फिर साल 2021 आता है, 22 आता है, और फिर साल 2022 में दिल्ली पुलिस में जो काजल है उसकी नौकरी लग जाती है बतौर सिपाही के तौर पर। लेकिन वह पढ़ने में काफी होशियार थी, उसे काम करने के तरीके बहुत अच्छे थे, इसीलिए इसे सौ टीम के हिस्से बनाने के लिए उसे एजेंट कमांडो के रूप में ट्रेस्ट किया जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर अलग अलग एजेंट दिया करती थी। और यहाँ पर काजल को लगे हुए नौकरी 5 से 6 महीने ही होते हैं। उसके बाद एक खबर और भी फैलती है कि जो अंकुर है उसके भी रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी लग जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुश थे, और इन दोनों की जो लाइफ थी वह भी सेट हो जाती है, और उनका जो करियर था वह पूरी तरह से सेट हो चुका था, और अब दोनों शादी करने के फैसले में जुट जाते हैं। लेकिन जो परिवार वाले हैं वह साफ मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों की जो जाति थी वह अदर कास्ट थी, इसी वजह से घर वाले मानते नहीं हैं। फिर दोनों की जिद के आगे घर वाले परिवार वाले हैं वह टूट जाते हैं। आखिरकार दोनों की शादी तय हो जाती है, तिलक किया जाता है, और तिलक किया जाता है 23 नवंबर 2023 को गुन्नौर में, जो कि बेकेट हॉल होता है, वहां पर इनका तिलक किया जाता है। और इसी बीच में जो तिलक होता है उसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक सोने की चैन और 2100 रुपए दिए जाते हैं। जैसे ही यह बात सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का है वह तो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, और मात्र 2100 रुपए ही दिए हैं। यह बात है, यह एक चर्चा का विषय बन जाता है, और हर कोई इसी की बात कर रहा था कि लड़का है वह रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी कर रहा है, लड़के को सिर्फ 2100 रुपए दिए हैं। यह एक दूसरे की बात है, यह एक दूसरे के कानों में फुसफुसाना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर लोगों का ये कहना था कि कम से कम 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए तो देने ही थे कि जो लड़का वह रक्षा मंत्रालय में नौकरी कर रहा है। और यह बात एक दूसरे से आग की तरह यहाँ पर फैल जाती है। फिर इसी तरह कर समय था, वह वक्त था, आगे बढ़ रहा था, और फिर शादी हो जाती है। जब शादी होती है, शादी के बाद जो लड़का होता है, लड़के का पिता कहता है कि यार और कुछ तो होता लेकिन एक 4 पहिए की गाड़ी तो जरूर होती। यहाँ पर 4 पहिए की गाड़ी होती तो लड़के को नौकरी ड्यूटी पर जाने में आसानी होती, वह गाड़ी में जाया करता ड्यूटी पर और गाड़ी से ही वापस आया करता। ऐसे ही कर जो लड़के का पिता है वह यह बात लड़के से कहता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की थी उसने किसी ने भी नहीं बताया था अपने परिवार वालों को ससुराल में कि उस लड़की ने यहाँ पर लोन लेकर अपनी शादी की थी। उस लड़की ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें 5 लाख रुपए तो उसने अपनी शादी में लगा दिए थे और 5 लाख रुपए उसने अपने पति को दे दिए थे। जब कुछ इस दिन ऐसे ही जिद पकड़ ली जाती है और बार बार रोज रोज उस लड़की को टोका जाता है। अंकुर के परिवार वाले थे उसे कुछ ना कुछ कहते थे, वह कहीं ना कहीं उस लड़की को, काजल को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता था। और जब जब यह यहाँ पर रोका टोकी किया करते थे और जब जाकर एक कार भी ले ली जाती है और वह कार भी वह लड़की ही लेती है, वह बैंक से लोन लेती है और लोन लेने के बाद वह उस गाड़ी की किस्त भी भर रही थी और अपने पति को वह लोन के ऊपर एक गाड़ी निकलवा कर दे देती है और फिर जो कार की किस्त भरनी, दूसरी तरफ उसने अपनी शादी की थी उसकी किस्त भरती थी और घर में रोज झगड़े हुआ करते थे। वो झगड़े इस तरह हुआ करते थे कि एक दिन जो झगड़े थे वह अंकुर के सामने आ जाते हैं और फिर जो अंकुर है वह यहाँ पर अनजान था पहले तो इन झगड़ों से, और फिर यहाँ पर जो झगड़े आ जाते हैं तो अंकुर यहाँ पर दिल्ली की ओर रुख कर लेता है। वह अपनी पत्नी को यहाँ पर एक किराए का मकान लेकर दे देता है और फिर यह पति पत्नी यहाँ पर साथ रहना शुरू कर देते हैं और यह दिल्ली में मोहन गार्डन में एक फ्लैट लेता है और वहीं पर यह पति पत्नी रहना शुरू कर देते हैं और साथ ही इनका जो बच्चा है वह भी यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं।
पैसे कमाने की जिद इस अंकुर को इतनी ज्यादा थी कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रुड़की का एक सेंटर होता है, वह सेंटर खोलता है। उसमें सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाया करता था, और यह सरकारी परीक्षाओं के एक तरह से लालच देकर यह देख लो कि भाई हम तुम्हारी यहाँ पर तैयारी करवा देंगे और तुम्हें बहुत सारी हेल्प देंगे, बहुत सारी मदद करेंगे। ऐसे ही करता करता यह ऐसी ही रिपोर्ट आती है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि जो अंकुर है उसके पास करोड़ों रुपए उसने कमाए थे, और करोड़ों रुपए कमाने के साथ साथ वह कई प्लॉट भी खरीद लिए थे, और उसने कई बार यह मेरिट में एक नकल का मामला था उसमें भी अंकुर का नाम सामने आया था। लेकिन यहाँ पर जो अंकुर की पत्नी है वह काजल पुलिस में थी, और दिल्ली पुलिस में होने के कारण जो काजल को पता चलता है तो वह अंकुर को मजाक मजाक में कहती है कि जिस दिन तुम्हारा जो हत्थे पर जो तुम काला काम कर रहे हो यह हत्थे चढ़ जाओगे तो अगले और पिछले सभी का हिसाब है वह पुलिस वाले तुमसे ले लेंगे। लेकिन इसी हंसी मजाक की बात है, वह हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के यहाँ पर खटास शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक दूसरे पति और पत्नी के बीच में खटास होना पैदा शुरू हो जाती है, और फिर पता ही नहीं चलता कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था। लेकिन घर में सब कुछ सामान्य था। लड़की पहले से ही शादी में लोन ले चुकी थी, उससे जूझ रही थी। फिर इसने गाड़ी के लिए लोन ले लिया था, इससे जूझ रही थी। और इधर जो पति है उसने लगभग 15 लाख रुपए की ज्वेलरी थी वह अपने छोटे भाई की शादी के लिए खरीदवा दी थी, और उसकी जो शादी की तैयारी वगैरह चल रही थी। और काजल को पता चलता है तो दोनों के बीच यहाँ पर मन मुटाव और शुरू हो जाता है। मन मुटाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वह तारीख आ जाती है 22 जनवरी 2026 की। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है, और यह ऐसे ही करते करते पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, और वह जो जोर से सर में उसके एक तरह का डंबल मार देता है। और डंबल यानी कि जो लोग बॉडी बनाने के लिए काम में लिया करते हैं, जिम में डंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और वह डंबल अपनी पत्नी के वह सिर के ऊपर मार देता है, जिससे जो उसका ब्रेन है वह डेथ हो जाता है। और इसीलिए उसकी 27 जनवरी 2026 की सुबह तकरीबन 5:30 या 6 बजे के आसपास उसकी मौत हो जाती है। पुलिस है अब फिलहाल जो ये आरोपी है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद इसके संबंधित धाराओं में इसको अरेस्ट कर इसे जेल भेज दिया गया है। और जब यह बात लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं आता है कि जो दोनों एक दूसरे के साथ मरने की कसम खाया करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी, और यहाँ पर लव मैरिज इन्होंने की थी। हालांकि एक दूसरे से नहीं, बल्कि जो अंकुर था वह अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी की जान के प्यासा हो गया था। वह अपने परिवार वालों के होते हुए काजल से वह कहता है कि ये मामले में जो अंकुर वह अकेला दोषी नहीं है, बल्कि जो उसके परिवार वाले हैं वह लोग भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि वह काजल को हर बात के ऊपर परेशान किया था। और उसके जो परिवार के लोग कहना है कि जो उसकी बहन है, उसकी माँ है, वह सभी उस काजल को परेशान किया करते थे। और फिलहाल ये पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आखिरकार इसमें कौन कौन दोषी है, इन सभी के खिलाफ पुलिस है वह यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और बातचीत कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो घर में जो बच्ची है वह शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। जब उसकी तरक्की हो गई, नौकरी हासिल कर ली, नौकरी करने के बाद वह अव्वल दर्जे पर अपना काम कर रही थी और उसकी ही हत्या कर दी है। यह दिल्ली पुलिस की एक बड़ी क्षति रूप में देखी जा रही है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।